यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स मार्च से 27 मार्च तक की। तो पहली बात यहाँ पे हम जान लें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत ने 136वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से शुक्रवार को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 विश्व प्रसन्नता सूची 2022 जारी कर दी गई है। इसमें भारत को 146 देशों में से 136वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष पर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार पहले स्थान पर कौन है, या हम ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत कौन से स्थान पर है। अब इसके तहत कोविड-19 की वजह से जितनी भी परिस्थितियाँ देशों में पड़ी, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इस लिस्ट को बनाया गया है। अगर हम बात करें भारत की इम्प्रूवमेंट की, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत पहले 139वें स्थान पर था, जबकि अब 136वें स्थान पर है, यानी कि अभी भारत में प्रोग्रेस हुई है। तो अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर खुश रहने के लिए फिनलैंड को बोला जाता है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, नॉर्वे, इजराइल को शीर्ष स्थान दिया है, जबकि भारत को 136 पोजीशन मिली है और वहीं पाकिस्तान को 121वीं पोजीशन मिली है, जबकि बांग्लादेश 94th नंबर पे है और चीन 72nd यानी कि 72 नंबर पर है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो है मिस वर्ल्ड 2021। मिस वर्ल्ड का ताज पोलैंड की कैरोलिना विलावेस्का ने जीता। तो सवाल यहाँ से बिल्कुल सीधा आता है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो हम बोलेंगे कैरोलिना विलावेस्का। यहीं पर आरबीआई हेतु यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब जितने भी फीचर फ़ोन के ग्राहक हैं वो स्कैन एंड पे इस फीचर का यूज़ कर सकेंगे अपने फीचर फ़ोन से। तो हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी और 2016 से अभी तक हम स्मार्टफ़ोन के ज़रिए ही यूपीआई का यूज़ करते थे ट्रांजैक्शंस में। लेकिन अब से क्या है कि यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है आरबीआई ने, जिसके ज़रिए स्मार्टफ़ोन के साथ साथ हम फीचर फ़ोन में भी इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार लॉन्च की। तो इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? वो हैं नितिन गडकरी। तो भारत की ओर से पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार कौन सी है? टोयोटा मिराई लॉन्च। और ये कौन सा प्रोजेक्ट था? पायलट प्रोजेक्ट टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट करंट अफेयर या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली रैपिड रेल किन दो शहरों के बीच में चल रही है या चलेगी अब? तो वो दिल्ली और मेरठ के बीच में चलने वाली है पहली रैपिड रेल, और ये रेल दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी। अब ये रैपिड रेल है, इसलिए ये 55 मिनट में 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हैप्पी वुमेंस डे यानी कि वुमेंस डे कब मनाया गया? 28 फरवरी को। पहली बार इसको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1909 में वुमेंस डे मनाया गया, और ये डे मनाया जाता है महिलाओं की हर हिस्से में, हर वर्ग में समानता के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। अब वो समानता किसी भी तरीके से हो, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से या सांस्कृतिक तरीके से, भेदभाव को ख़त्म करने हेतु पूरी दुनिया भर में 28 फरवरी को हम वुमेंस डे मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भगवंत मान। ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने और ये 18वें मुख्यमंत्री बने, और इनकी ओथ में, शपथ के अंदर जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो भी पहुँचे। और अगर हम पूरे देश में देखें तो ये जो भगवंत मान है, ये पूरे देश में अभी तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन थे? प्रकाश सिंह बादल, जिनकी 43 साल उम्र थी, जो 1970 में मुख्यमंत्री बने थे। इसी तरीके से भगवंत मान जो हैं 49 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के। अब नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार ने 156 देशों के नागरिकों के लिए ई टूरिस्ट वीज़ा किया बहाल। अब जैसे पहले कोविड-19 के रहते सारे वीज़ा खारिज कर दिए गए थे, अब 156 देशों के वीज़ा दोबारा से बहाल किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें तो वो है नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे 2022 में 9 मार्च को मनाया जा रहा है। अब ये डे क्यों मनाया जाता है? इस दिवस को हम पूरी देश, दुनिया, हर जगह पर धूम्रपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये होती है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच सुरक्षा तकनीक का सफल प्रशिक्षण किया। अब ये कैसे किया? एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें दौड़ाई आमने सामने, और जिससे दोनों ट्रेनें कुछ दूरी पे आके ऑटोमेटिकली रुक गई। इसी को कवच सुरक्षा बोला गया। इस टेक्निक के जरिए जो रेल एक्सीडेंट हैं उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट बात करें रशिया और यूक्रेन वार में भारत ने क्या एक्शन लिया? तो भारत ने जो दूतावास था उसे यूक्रेन से
पोलैंड कुछ समय के लिए शिफ्ट कर दिया। और इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि भारत ने मिशन गंगा शुरू किया था कि यूक्रेन में जितने भी प्रवासी हैं उनको भारत में वापस लाने के लिए ये मिशन शुरू हुआ था, जिसे हमने मिशन गंगा नाम दिया। नेक्स्ट बात करें तो नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ये 16 मार्च को मनाया जाता है। अभी जितने भी डे अभी मैंने ऊपर डिस्कस किए उसमें सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे ये है। क्यों भाई? क्योंकि अभी अभी कोविड-19 का दौर चल रहा था और अभी भी थोड़ा बहुत असर है, तो ट्रेंडिंग है ये, इसलिए नेशनल वैक्सीनेशन डे हम 16 मार्च को मनाते हैं। अब इस दिन का शुरुआत कैसे हुआ भाई? जब हम पोलियो की वैक्सीनेशन शुरू कर रहे थे पहले इन पास्ट, जिसमें पोलियो की बूंद बच्चों को मुंह से टपका कर पिलाई जाती थी, जो कि पहली बार 16 मार्च 1995 में हुआ। तभी से हम 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर की बात करें तो वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 में झूलन गोस्वामी एक गेंदबाज हैं जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, 250 विकेट लिए और एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज कर दिया।